नमस्कार, जय श्री राम। हम सभी को एक स्त्री के विषय में ज़रूर से ज़रूर पता है और उसका नाम है सीमा हैदर, जो अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ करके पाकिस्तान से भारत आई है, वो भी किसी से प्रेम संबंध स्थापित करके। सॉरी, इसे हम प्रेम संबंध नहीं कहेंगे, इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ फँसाना कहेंगे। वो स्त्री जो है अपने से कम उम्र के किसी लड़के को फँसा करके भारत आई हुई है और यहाँ उसके ठाठ ही ठाठ हैं। भाई, यहाँ के लोगों का तो कहना ही क्या। यहाँ के लोग तो इतने दिलदार हैं, जहाँ अपनी बहन, अपनी स्वयं की बहन, अपने घर की बहू बेटियों को वो बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं देने इतना पाबंद रखते हैं। उनसे छोटी सी गलती हो जाए तो उनको गालियाँ देते हैं, उनको अपशब्द कहने लगते हैं। वहीं देखिए यहाँ के भाइयों की दिलदारी उस औरत के लिए जो पाकिस्तान से आई है और उसके बच्चे हैं, जो बच्चे काफ़ी छोटे नहीं, दुधमुए भी नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, 10-12 वर्ष के बच्चे लेकर के वो यहाँ आई हुई है। इसका क्या मतलब है? अब हमेशा न्यूज़ में एक चीज़ और भी दिखाई जा रही है कि अब उनकी बायोग्राफी बनाई जाएगी, मतलब अब उन पे फ़िल्म बनाई जाएगी, है ना? उनके लिए जॉब्स के ऑफ़र्स आ रहे हैं, वो भी अच्छी सैलरी के साथ, दोनों के लिए, उस औरत के लिए भी और जिस लड़के से उसने शादी की है, जो सचिन है, उसके लिए भी। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस औरत ने आखिर ऐसा कौन-सा तीर मारा है, आखिर उसने ऐसा कौन-सा काम कर दिया है कि भारत के लोग जो हैं, भारत के जो युवा पीढ़ी है वो उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रही है। यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी यहाँ पसंद कर रहे हैं। और अगर हम नॉर्मली अपने समाज की बात की जाए तो हमारे समाज में यदि हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने पसंद से शादी कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, तो उनके माता-पिता स्वयं उनका गला दबा करके मार देते हैं। सभी ने ऐसे केसेस सुने ही होंगे। उनका बहिष्कार कर देते हैं कि उन्होंने समाज में नाक कटा दी। तो आखिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस औरत को इतना वैल्यू क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? जब भी उसकी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जिसमें उसने चुनरी ओढ़ रखा है ना? भगवान श्री राम के नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है ना? और उसे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी क्या भक्तन हो या बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो। या ना बहुत अच्छी है, सज्जन व्यक्ति हो या फिर उसने कुछ समाज सेवा का कार्य कर दिया हो, ठीक है, देश की रक्षा में कुछ कार्य कर दिया हो, ऐसा उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। वाह रे यहाँ के लोग। और दूसरी तरफ मैं उस बहन की बात करना चाहूंगी जिसका नाम अंजू है, ठीक, जो कि फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के किसी लड़के से मिलती हैं, ठीक, उनसे मित्रता हो जाती है और उसके प्रेम के जाल में फंस जाती है। और हिंदुस्तान में, जो हमारे भारत में, अपने जो उसके पति थे और उसका जो बच्चे थे, उन्हें छोड़ करके वो पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद में वो उससे शादी कर लेती है। परंतु बाद में न्यूज़ ये सुनने को आता है कि अब वो वहाँ खुश नहीं है और वो भारत आना चाहती है, ठीक। परंतु जब ये बात लोगों तक पहुंची, सोशल मीडिया में ये बात वायरल होने लगी, तो लोगों ने क्या कहा उसे कि अगर वो यहाँ आए तो उसे तो बीच चौराहे पर खड़ा करके मार देना चाहिए। एकदम गंदे गंदे वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, जिसे हम अपने मुख से बोल भी नहीं सकते हैं, है ना? उनको यहाँ आने की कोई अधिकारिणी नहीं है, वो देशद्रोही है, वो फलानी है, वो ढेकानी है, ठीक। उसके लिए इतने सारे जो है प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि उसे भारत नहीं आना चाहिए। वो एक देशद्रोही, मतलब उसे देशद्रोही का कैटेगरी में रखा जा रहा है। और दूसरी ओर जो पाकिस्तान से जो महिला आई है ना, अपने पति को छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, अपने से कम उम्र के एक ऐसे लड़के को, जो मुझे नहीं लगता, एकदम बेवकूफ़ टाइप का जो लड़का है, उसे कोई भी आसानी से फंसा सकती थी। मतलब उस औरत ने उसको आसानी से फंसा लिया है। अब यहाँ आके वो राज कर रही है और यहाँ के लोग उसको वाहवाही 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 लुटाए जा रहे हैं। जिस चुनरी को हम भगवान में चढ़ाते हैं या उस व्यक्ति को चढ़ाते हैं, उस व्यक्ति को ओढ़ाते हैं जो अच्छे कार्य को करता हो, ठीक है, उस चुनरी को वो उस औरत को ओढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वो समझ रहे हैं कि वह उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उसने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया है जो इसके लिए लोग इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं। और उस महिला के लिए, जो हमारे देश की ही बेटी है, जिसे किसी और देश के लड़के ने, है ना,
फंसाया था, अपनी जाल में फंसाया था उसको, प्रेम मोहब्बत के जाल में। क्योंकि एक बात सभी को, ये तो एकदम कॉमन सी बात है कि अगर कोई लड़का जानता है कि सामने वाले की शादी हो चुकी है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी गृहस्थी है, तो कोई भी समझदार या अच्छा लड़का जो होगा किसी ऐसी महिला से प्रेम संबंध बिल्कुल स्थापित नहीं करेगा। जो स्थापित करेगा वो एकदम तुच्छ या फिर दल्ला इंसान ही होगा। ये जानते हुए भी उस इंसान ने इन्हें फंसाया है, मतलब अंजू को जो था उसने फंसाया, ठीक। और ये जो थी वो फंस गई। वही कहते हैं ना, वो लड़कियों को लड़के कैसे फंसा लेते हैं, ये लॉलीपॉप दिखा करके। ये हास्य की बात है, परंतु बात यही है, छोटी मोटी बातों से ही लड़कियां जो है फंस जाती हैं और फिर उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। पर जब वो गलत कर देती है ना, उसके बाद समाज उनका साथ नहीं देता है, ठीक। और फिर वो बीच चौराहे पे आकर के खड़ी हो जाती हैं और यही सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आगे का उनका रास्ता जो है कांटों से भरा हुआ है, कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वही गलती उन्होंने भी की, उसके जाल में फंस करके पता नहीं कौन सी पट्टी उसने पढ़ाई थी कि अपना सब कुछ छोड़ करके वो उसके देश चली जाती है, एक पराये मुल्क में चली जाती है, जहाँ के विषय में उनको कुछ पता भी नहीं होगा शायद, है ना। और वहां वो जा करके उनसे शादी भी कर लेती हैं और अपने पति को झूठी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि मैं सिर्फ वहां घूमने या किसी काम से गई हूँ, ठीक। खास करके वो यहाँ से भाग करके उस लड़के के पास उससे शादी करने के लिए ही गई हैं। परंतु बाद में उनको पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश थी, कहाँ थी, अपने पास्ट वाले जिंदगी में थी। अब जो मैंने नया चुना है और सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, इसमें मैं तंग आ चुकी हूँ। अब वो भारत लौटना चाहती हैं। और हाँ, एक बात ये भी है कि यदि उन्हें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है या वो उस जीवन में फिट नहीं है, दुखी हैं, तो उनको पूरा अधिकार होना चाहिए अपने देश वापस आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की बेटी हैं। उनको बहला फुसला के अगर कोई ले गया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही हो जाएंगे, उसे हम त्याग दें या मरने के लिए छोड़ दें। हमारे देश की यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की, कि यहाँ के लोग अपनी बहू बेटियों के लिए स्टैंड कभी नहीं लेते हैं, परंतु दूसरों के लिए बड़ा ही लार टपकाते हैं। जैसे सीमा हैदर के लिए, उसके लिए तो एकदम कुछ भी चल रहा है। मतलब नॉर्मली एक और न्यूज़ चल रही थी कि कुछ महिलाओं ने उसको, जो उसका पति है वो सचिन जो है, उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर दिया था, जो नॉर्मली है, किसी के लिए भी हम बोलते हैं, उसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। परंतु उसके खिलाफ केस हो गया, मतलब उन महिला को इतना परेशान कर दिया गया, उसके परिवार वालों को, कि वो बेचारी, है ना, न्यूज़ में हम सभी ने देखा है कि उनके साथ आखिर कैसा व्यवहार हो रहा था, ठीक है। पर अच्छा है कि उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, और देना भी चाहिए, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी ये लोगों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, जो ये कर रहे हैं, और लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। लोग कह रहे हैं प्यार की जिंदा, मतलब क्या, प्यार जिंदाबाद। ये मतलब समझ में नहीं आया ये क्या है। इन लोगों ने तो गदर 2 बना डाला, मतलब गदर 2 तो बन ही गया था, गदर 3 बना डाला भाई इन्होंने तो। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। एक जलील सी औरत है जो कम उम्र की, एकदम सच में लप्पू टाइप के लड़के को फंसा करके, मंद बुद्धि टाइप का तो वो लड़का है, सोचने समझने की उसमें तो लगता कोई भी क्षमता है ही नहीं, ठीक। अगर वो सच में एक दृढ़ व्यक्तित्व का व्यक्ति होता तो वो फंसा करके दिखाती, वो औरत जो है, तो समझ में आता। सच में वो बेवकूफ इंसान को फंसा करके, है ना, अपने बच्चों को भी ले करके यहाँ आ तो गई है, ठीक है ना, और दिखाना चाहते हैं हम बहुत अच्छी माता है, बहुत अच्छी ये है, बहुत अच्छी वो है ना। सब कुछ को छोड़ करके वो यहाँ आई हुई है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। वो कोई गेमिंग ऐप का पबजी वबजी में वो लोग मिले थे, प्रेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे कैसे प्रेम हो जाता है जी? मतलब विवाह हो गया है, आपका पति अगर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो भाई छोड़ दो, है ना, छोड़ो। क्या आप किसी को फंसा लोगे? और फंसाओगे भी तो ऐसे इंसान को फंसाओगे जो आपसे उम्र में काफी छोटा हो, दूसरे मुल्क का हो, है ना। मतलब यहाँ पे टोटली बात है कि वो औरत जो है वो कोई चरित्रवान तो है नहीं। उसकी वीडियोस आप देखते होंगे, उस औरत को देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जो हमारे देश से जो अंजू
हैं, वो जो बहन जो पाकिस्तान चली गई हैं, उसे देख के बहुत तरस आता है। ख़ास करके उनको मौका मिलना चाहिए, अपने देश आना चाहिए और यहाँ के लोगों को उनका स्वागत भी करना चाहिए और उनकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए कि आखिर आखिर उसने गलती की है, कोई बात नहीं। बहन और बेटियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम बुद्धू टाइप का जो बेटियां हैं जो गलती करती हैं, वैसी गलती उसने भी की है। तो उनको एक मौका अवश्य मिलना चाहिए अपनी गलती को सुधार करके कि आखिर हम बहक गए थे, हमारे साथ गलत हुआ है, तो अब हमें अपने देश वापस बुलाया जाना चाहिए और हमें यहाँ प्रेम से रहने दिया जाना चाहिए, है ना। मुझे कोई शो अप की वस्तु ना बना दिया जाए, है ना। क्योंकि जनरली अगर ऐसा होगा ना तो क्या होगा आपको पता है, हर एक जितने लोग हैं ना, सबको ही अपने जितना भी सोशल मीडिया है ना, सब जगह यही बात चलेगी। नए नए थंबनेल्स लगाए जाएंगे, नए नए वीडियोस बनाए जाएंगे, नए नए तरीकों की बात की जाएगी, गालियां दी जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश की बेटी हैं। उनको माफ़ करके यहाँ आए, भारत आए और यहाँ वो अच्छे से रहें, उनका अधिकार है, उनको सम्मान पूर्वक ये अधिकार दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हैं ना, तो ये बात सत्य है कि घर की बहन बेटियों का समर्थन हमें करना चाहिए, जितना समर्थन हम उस औरत का कर रहे हैं जो यहाँ भाग करके आई है, वो भी गैर कानूनी तरीके से आई है, और जिसे इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा फेमस पॉपुलर कर दिया जा रहा है भैया, है ना। तो क्यों ना हम अपनों को भी सपोर्ट करें। ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, है ना। वो तो सेलिब्रिटी बन के बैठे हैं वो लोग, है ना। मतलब ऐसा ऐसा ऑफर्स उनके पास में आ रहा है, तो हमें अपने लोगों को भी ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे विचार भी अच्छे लगे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री राम।